गाइस, भारत के कोल मिनिस्टर यानी कि कोयला मंत्रालय की ओर से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में कोयला खदानों की नीलामी लगातार जारी है और सरकार एक एक करके बहुत से खदानों की नीलामी करती जा रही है। अब तक खदानों की नीलामी का 7वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो 8वें राउंड को लेकर है कि 8वां राउंड कब शुरू होगा, इस दौर में कितने खदानों की नीलामी की जाएगी, ये खदानें किस अधिनियम के अंतर्गत आती है और सरकार बड़े पैमाने पर खदानों की नीलामी क्यों कर रही है, सरकार का पूरा प्लान क्या है। और सबसे बड़ा सवाल गाइस कि सरकार अगर सरकारी चीजों की नीलामी कर रही है, सरकारी चीजों का प्राइवेटकरण कर रही है, तो क्या अब सरकारी नौकरी बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों 13 नवंबर को ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत के जो कोल मिनिस्टर हैं ये 8वें दौर यानी कि 8वें राउंड की नीलामी के लिए तैयार है। ये नीलामी 15 नवंबर दिन बुधवार को यानी कि आज के दिन होने वाला है। बताया जा रहा है कि कमर्शियल कोल माइंस ऑक्शन के इस 8वें राउंड के अंतर्गत कुल 39 खदानों की नीलामी की जाएगी। सबसे पहले 35 खदानों को पेश किया जाएगा। इनमें से 11 कोल माइंस एक्ट 2015 और 24 खदानें MMDR एक्ट 1957 के तहत ऑपरेट की जा रही है, जबकि रिपोर्ट में कुल 39 खदानों की बात की गई है। तो बाकी के जो 4 खदानें हैं वो 7वें राउंड की नीलामी में बच गए थे, उनकी भी नीलामी इस राउंड में कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ये जो कोल नीलामी होगी इसमें भारत के कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि होंगे। बताया जा रहा है कि इस नीलामी से कोयले के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में खासकर कोयले उत्पादन में इस नीलामी का बड़ा योगदान होगा। ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं कि क्यों सरकार भारत के सभी खदानों का प्राइवेटकरण कर रही है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां ही खदानों में कोयले का उत्पादन कर सकती थी। इससे भारत की जो प्राइवेट कंपनी है जिसके पास खनन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस मशीन मौजूद है, वो सब चाहकर भी इन खदानों में खनन का काम नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब प्राइवेट कंपनी भी इन खदानों में खनन और कोयले का उत्पादन कर सकती है। तो जिस कंपनी के पास नई टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस मशीनें होगी, वो इन खदानों की नीलामी में हिस्सा लेंगे और फिर सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग खदानों में कोयले के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कि भारत कोयले भंडार के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और कोयला के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आप जरा सा सोच कर देखिए गाइस, जब भारत के पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना ज्यादा एडवांस मशीन भी नहीं है और हमारे खदानों का प्राइवेटकरण भी नहीं हुआ है, इसके बाद भी भारत कोयले के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर भारत की सभी खदानों में प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू किया जाए तो भारत कोयले के उत्पादन में चीन को टक्कर दे सकता है। अब तक जो 7 राउंड की नीलामी हो चुकी है उसमें बहुत से प्राइवेट कंपनी को एंट्री मिल चुकी है और आगे की नीलामी से कई कंपनी भी इन कोल माइंस में शामिल हो जाएगी। तो चूंकि सरकार इतने खदानों की नीलामी कर रही है ताकि कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इसलिए सरकार ने 2027 तक 1.4 बिलियन टन कोयला उत्पादन का टारगेट रखा है। अभी भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 1 अरब प्रति वर्ष है। भारत के कोल मिनिस्टर की ओर से कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक बढ़ रहा है, अभी यह 20 मिलियन टन हो चुका है। इसके अलावा खदानों में टोटल स्टॉक 41 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल स्टॉक 73 मिलियन टन के करीब है, जो कि साल 2022 की तुलना में 12% ज्यादा है और अगले कुछ ही सालों में सरकार इसे और भी ज्यादा बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार को पता है कि 2030 तक थर्मल पावर प्लांट में कोयले का जो खपत है वो बढ़ जाएगा और इससे कोयले की डिमांड ज्यादा होगी और यही कारण है कि सरकार 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयले का उत्पादन पर जोर दे रही है। अब यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल होगा कि एक और सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ सरकार कोयले का उत्पादन को बढ़ा रही है, जबकि कोयला से कार्बन इमिशन होता है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार कोयले के उत्पादन को क्यों बढ़ाना चाहती है। तो गाइस, आपको बता दें कि भारत का टारगेट है कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट को छू ले, यानी कि हमारे पास 2060-65 तक का टाइम है। इसके बाद हम कार्बन इमिशन नहीं कर पाएंगे और भारत के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जो भी खदानें हैं जिसको दहन करने पर कार्बन इमिशन होता है, उसका यूज हम आगे जाकर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास अभी टाइम है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेचुरल रिसोर्स को निकालें और उसे यूज करके अपने भारत को विकसित कंट्री बना लें। अभी जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके विकसित कंट्री बन चुके हैं, लेकिन भारत विकसित कंट्री नहीं बना है। भारत एक विकासशील कंट्री है। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत को विकसित कंट्री बना देना है। इसलिए सरकार देश के हर एक खदानों पर जोर दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और भारत जल्द से जल्द विकसित कंट्री बन जाए और इसीलिए भारत के खदानों का प्राइवेटकरण किया जा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि सरकार भी ये बात जानती है कि सरकारी काम में बहुत टाइम लगता है, अगर हम इसका प्राइवेटकरण कर देंगे तो ये काम जल्दी होगा। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी का सरकारी नौकरी लग गया तो वो टेंशन मुक्त हो जाता है। एक बार सरकारी नौकरी लग गया मतलब वो राजा बन गया, अब उसे कोई हटा नहीं सकता है। और ऐसे में जो सरकारी नौकर होते हैं वो आलसी हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं चलता है। प्राइवेट कंपनी में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी नौकरी से हाथ धो सकते हैं, लेकिन सरकार किसी को सरकारी नौकरी देने के बाद उसे बिना किसी गलती के नहीं हटा सकती है। ये सरकार का नियम है और यही कारण है कि सरकार सभी चीजों का प्राइवेटकरण कर रही है ताकि काम स्पीड हो और किसी भी विकसित कंट्री के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आई होप कि गाइस आप
इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि सरकार देश के खदानों का प्राइवेटकरण क्यों कर रही है। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो उस पर एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।